नमस्कार दोस्तों, हम व्याकरण पढ़ा रहे थे, लेकिन व्याकरण पढ़ने वालों की देखिए कि उदासी आ गई है। इससे व्याकरण को कुछ दिनों के लिए रोक दिया, सदा के लिए नहीं रोका। जैसे ही व्याकरण पढ़ने वाले उत्सुक होंगे, हम पुनः व्याकरण की ओर ही बढ़ेंगे। लेकिन आज व्याकरण की एक छोटी सी कड़ी आपको बतला रहे हैं। व्याकरण में अलंकार आता है। अलंकार क्या है? अलंकार जैसे मनुष्य आभूषण और नए वस्त्र को धारण कर चमत्कृत हो जाता है, सुंदर दिखाई पड़ता है, वैसे ही भाषा और भाषा के अर्थ को जो सुंदरतम बनाकर उसे एक अच्छा स्वरूप देता है, उसे ही साहित्य में अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार जो है उसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। जो मात्र शब्द को अलंकृत करता है, जिसका अर्थ अलंकृत नहीं हो पाता है, जिसमें अर्थ कम अलंकृत होता है, मात्र लोगों को हास्य और व्यंग के सहारे हंसाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैंने कभी कहा था, का कहीं हाल हम अपन घर नहीं के, देखे सुने में तो सुंदर है, लेकिन गिरहबाज कबूतर है। जब धीरे से बोलेला कहे ही तो सौसे घर के दहला देहत। जब कहीं से घूम फिर के आवही तो दोनों बगलिया ढूंढत, और ओकरो पर ना कुछ मिला है तो करखाई हड़िया लेके दौड़ाहत, और गिर परिला भुइया में तो ऊपरे से लतियावहत, ऊपरे से लतियावहत। दोस्तों, यह शब्द अलंकार है। इससे शब्द अलंकृत हो रहा है, मात्र हंसाने के लिए दर्शकों को ऐसे हजारों चीज दिए जाते हैं, लेकिन भाषा में इसका मुख्य औचित्य नहीं होता है। भाषा में औचित्य तब होता है जब हम अर्थ का प्रयोग करते हैं। हमारी किताबों में जितनी भी कविताएं हैं, वो सारी की सारी कविताएं गाने लायक नहीं है, वो हंसाने लायक नहीं है। हंस और व्यंग का कम सहारा लिया जाता है, लेकिन उसके अर्थ गहन और गुण होते हैं। लेकिन जब शब्द भी अलंकृत हो और भाषा भी अलंकृत हो, और दोनों एक साथ जब अलंकृत होता है तो उभयालंकार होता है। सुर और तुलसीदास के जितने भी पद हैं वो सब हमारे उभयालंकार में है। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुतगोद के भूपति लय निकसे, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुतगोद के भूपति लय निकसे। अवलोकी हो सोच विमोचन को छवि जे न रहे वे ठगे दिकसे। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। सजनी ससी में समशील उभय नवनील सरोरुह से बिकसे। बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। चपका चमकय घन बीच जगह छवि मोती न मालय मोलन की। घुंघराली लटय लटकय लट ऊपर लोलन मोल कपोलन की। निवछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। ऐसे अनेकों पद हैं जिसको झरने की तरह झाड़ दिया जाता है, जिसमें वक्ता को थोड़ा सा भी भार नहीं पड़ता है, और इसके अर्थ भी बड़े व्यापक और गहन होते हैं। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अलंकृत होते हैं उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, और उभय अलंकार के कितने भेद होते हैं, अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। और इसके साथ आप एपिसोड को सब्सक्राइब और लाइक ही नहीं करेंगे बल्कि शेयर भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों।